आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग घन और घनमूल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और उस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है और घनमूल को किस प्रकार से निकालते हैं, किसी नंबर के घन को कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस क्लास को जाके देख सकते हैं। साथ में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी नंबर का घनमूल आकलन के द्वारा कैसे निकाला जा सकता है। मतलब हम वर्गमूल निकाले भी नहीं और हम लोग इसका वर्गमूल बस हम अंदाज लगा के पता कर लें, तो वो कैसे करेंगे ये आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12,167। तो इस क्वेश्चन में कहा इसका हमको आकलन के द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो आकलन के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले कुछ बेसिक बात को याद रखना होगा। हम जो है राइट साइड से नंबर के कोई जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से 12 और 167 ये ग्रुप इस क्वेश्चन का बन जाता है। 3 का ग्रुप बनेगा तो 1 2 3 167 एक ग्रुप में, 12 एक ग्रुप में। अब इस जो सबसे पहले राइट साइड का जो 167 नंबर है, इस 167 का हमको यूनिट डिजिट इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को हमको देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो हम इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट कितना है? 7। अब हम इस बात को सोचेंगे कि 7 जो है कौन से नंबर का क्यूब जो है के लास्ट में 7 होता है। तो हम जानते हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और इसका भी इकाई अंक कितना होता है? तो 7 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए घनमूल का इकाई अंक, तो घनमूल का इकाई अंक हमको मिल गया 3, यानी जो भी घनमूल होगा इस नंबर का उसका इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम इस 12 के पास चलते हैं। तो इस 12 को हम किसी भी दो नंबर के क्यूब के बीच में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये 2 के क्यूब से क्या है, 12 जो है बड़ा है और 3 के क्यूब से क्या है, ये 12 छोटा है। यानी 2 का क्यूब जो है वो कितना होता है? 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और 12 इसी के बीच में आता है। तो हम जो है ज़्यादा वाले नंबर को ना देखकर पहले वाले नंबर को वैलिड करेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है वो ये हो जाएगा घनमूल का दहाई अंक। तो घनमूल का दहाई अंक क्या हो गया? 2। तो इस प्रकार से हमारा 12,167 का घनमूल जो है कितना हो गया? तो 23, यानी 12,167 23 का क्या है? घनमूल है। तो इस तरीके से आकलन विधि द्वारा हम जो है घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। फिर से समझेंगे क्या किया हम लोग। सबसे पहले इस 12,167 को हम राइट साइड में 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। चूंकि ये 5 ही डिजिट का नंबर है इसलिए 167 और 12 दो ग्रुप बना। अब इस 167 में हम सबसे पहले इसके पास यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट क्या था? 7। अब हमको इस बात को सोचना है कि कौन से नंबर का क्यूब के लास्ट में 7 होता है। तो हम जानते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसका मतलब है कि 3 का क्यूब जो है ये जो भी नंबर होगा, इसका घनमूल का जो भी नंबर होगा उसका इकाई अंक लास्ट में क्या होगा? 3। तो इस प्रकार से 7 जो है इसका इकाई घनमूल का इकाई अंक कितना हो गया? 3 हो गया। अब उसके बाद हम इस 12 को देखेंगे। तो इस 12 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि 12 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से क्या है? छोटा। तो हमको जिससे ये जो है 12 बड़ा है हमको उस नंबर के पास जाना है। तो ये 2 के क्यूब से बड़ा है, इसलिए ये जो 2 है ये 2 हो गया हमारा दहाई अंक। तो इस प्रकार से दहाई अंक और इकाई अंक से हो गया 23 इसका घनमूल। तो इस प्रकार से हम लोग घनमूल निकालना सीख जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2197। तो सबसे पहले इसका यहाँ से 3 का ग्रुप बनेगा। तो ये 3 का ग्रुप बन गया। तो एक ग्रुप हमारा 2
और दूसरा ग्रुप 197। ठीक, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, तो 7 है। तो 7 1 से लेके 10 तक के नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब के लास्ट में 7 हो। तो हम जानते हैं कि 3 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 27, और इसका भी यूनिट डिजिट सेम होता है। तो इसलिए घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक होगा ये 3। तो इस प्रकार से घनमूल का इकाई अंक हमको मिल गया 3। अब हम लोग के पास है ये 2। ये 2 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 के क्यूब बड़ा है और 2 के क्यूब से छोटा है। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि हमको छोटा वाले नंबर को लेना है। तो ये 1 यहाँ पर घनमूल का क्या हो जाएगा, दहाई अंक। तो घनमूल का दहाई अंक 1 हो गया और घनमूल का इकाई अंक हो गया 3। इसलिए घनमूल हो गया 2197 का घनमूल। तो ये घनमूल हो जाता है 13। बहुत ही आसानी से घनमूल हम लोग निकालना। उम्मीद है कि आपको आकलन द्वारा घनमूल निकालना समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए और इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्णगण संख्या को क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में कैसे लिखें। यानी कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कोई नंबर जो है उसे हम किस प्रकार से कंजुगेटिव लगातार विषम संख्या के योग के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि 5 का क्यूब, 8 का क्यूब, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब। ये 5 क्वेश्चन है। इसे हमें लगातार विषम संख्या के रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका कुछ बेसिक बात तुमको समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 5 का क्यूब, तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है कि 5 का क्यूब को जब हम लगातार विषम संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो ये 5 टर्म में ही टूटेगा। ये 8 का क्यूब है तो ये 8 टर्म में टूटेगा। ये 4 का क्यूब है तो ये 4 टर्म में टूटेगा। 7 का क्यूब है तो 7 टर्म में टूटेगा। और ये 9 का क्यूब है तो 9 टर्म में टूटेगा। ठीक है, और इसका नंबर फर्स्ट टर्म जो होगा तो ये 5 टर्म में टूटेगा। इसलिए हम n बराबर क्या मानेंगे 5। जैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो ये 5 का क्यूब 5 टर्म में ही टूटेगा। ठीक, अब ये 5 टर्म में 5 टर्म में टूटेगा तो n हमारा क्या हो जाएगा 5। अब एक फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये क्या देगा, तो नंबर फर्स्ट नंबर देगा। यानी अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे लगातार विषम संख्या के रूप में तो इसे कौन से नंबर से स्टार्ट किया जाए ये हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 प्लस 1, तो ये 20 और प्लस 1 तो क्या होगा 21। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 21। अब हम 5 के क्यूब को इस प्रकार से लिख सकते हैं 21, तो अगला नंबर क्या होगा 23, 25, 27 और 29। अब आप देख सकते हैं 21 और 29 को ऐड करेंगे तो 50, 23, 27 को ऐड करेंगे तो 50 और ये 50, 50, 100 और 25 तो 125। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बस इस बात को हम लोग को याद रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे। कैसे सॉल्व किए, ये 5 था, 5 का क्यूब है तो इसको जब भी हम ब्रेक करेंगे तो ये 5 टर्म में ही ब्रेक होगा। ठीक, पहला स्टेप ये याद रखना है। उसका n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 फॉर्मूला को याद रखना है जो हमें नंबर फर्स्ट नंबर देगा। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर 21 आया और उसके बाद हम लगातार 5 टर्म में लिख देंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 8 का क्यूब। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब यहाँ 8 है तो ये नंबर को जब भी हम ब्रेक करेंगे तो ये 8 पार्ट में ब्रेक होगा। तो 8 टर्म में होगा और n हमारा क्या होगा 8। जो भी नंबर दिया होगा वही हमारा n होगा। अब हम इसे ब्रेक इस सबसे फर्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 तो 64 माइनस 8 प्लस 1 तो 64 में सब हम 8 घटाएंगे 56 प्लस 1 तो नंबर कितना होगा 57।
तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 57, सेकेंड 59, 61, 63, 65, 67, 69 और 71, 2 to 4 6 और ये 8। तो इस प्रकार से इन सबको हम ऐड करेंगे तो 512 के इक्वल हो जाएगा। ये बाकी का 3 क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करें और इसका जो भी आंसर हो हमें कमेंट करके बताएं। इस प्रकार से घनमूल का टोटल थ्योरी हमारा खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको घन और घनमूल का क्लास अच्छा लगा हो। इससे पहले का भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले के क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।